Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश और विंध्य की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव, जिसके लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही इसके लिए अब काम करना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां कांग्रेस सत्ता में आकर फिर से सत्ता से बाहर चली गई, उसके लिए कांग्रेस को मेहनत करनी है, और दूसरी तरफ भाजपा 5वीं बार सत्ता में आने की कोशिश में लगी हुई है। भाजपा की बात करते हैं। भाजपा ने पार्टी की तरफ से जिला अध्यक्षों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनवाई जा रही है, जिसके आधार पर संभावना है कि पार्टी प्रदेश के 15 से 16 जिलों में बदलाव कर सकती है। जिन जिलों से जिला अध्यक्षों की ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं, उन्हें जल्द ही बदला जा सकता है। निकाय चुनाव में जहां पार्टी के प्रत्याशियों की हार हुई या क्रॉस वोटिंग हुई, वहां पर अध्यक्षों को बदला जा सकता है। संगठन ने कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के जरिए जिला अध्यक्षों की जानकारी मंगवाई है, और इसी के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। किन चीजों के मद्देनजर जिला अध्यक्षों का बदलाव हो सकता है, वो आपको बताते हैं। ऐसे जिला अध्यक्ष जो विधायकों, सांसदों समेत जनप्रतिनिधियों से समन्वय नहीं बना पा रहे हैं, पूर्व विधायकों, पूर्व पदाधिकारियों की राय नहीं लेकर मनमाने तरीके से फैसले ले रहे हैं, जो पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो रहे हैं, ऐसे जिला अध्यक्षों को बदला जाएगा। जिन्होंने हाल में हुए चुनाव में अपनों को लड़ाया, पार्टी में गुटबाजी को बढ़ावा दिया, उन जिला अध्यक्षों को बदला जाएगा। जिनका इम्पैक्ट पार्टी के फैसलों के मुताबिक नहीं हो रहा है, या जिनका राजनीतिक अनुभव ज्यादा नहीं है, जिसके कारण पार्टी को नुकसान हो रहा है, ऐसे जिलाध्यक्षों को बदला जाएगा। और जो लगातार 3 बार जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें भी हटाया जा सकता है। तो कौन कौन से जिले हैं जहां पर जिला अध्यक्षों का बदलाव हो सकता है, तो आपको बता दें कि विंध्य का भी नाम इसमें जुड़ा हुआ है। विंध्य के भी जो जिले हैं, वहां के जिला अध्यक्ष बदले जाने की सूची में विंध्य के जिले भी शामिल हैं। इसके अलावा चंबल में भी बदलाव हो सकता है। विंध्य के सीधी, सिंगरौली, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, इसके अलावा डिंडोरी, मंडला, नर्मदापुरम, कटनी, दमोह, अशोकनगर, बड़वानी, बालाघाट और राजगढ़ समेत करीब 1.5 दर्जन जिलों के जिलाध्यक्षों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनवाई जा रही है। और अब आगे आने वाले समय में बदलाव हो सकता है। हाल ही में हुए निकाय चुनाव में जहां जहां पर बीजेपी को हार मिली है, वो भी एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है, जिसके कारण ये रिपोर्ट बनवाई जा रही है। माना जा रहा है कि नवंबर में संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि नवंबर में जिला अध्यक्षों के कार्यकाल समाप्त हो रहे हैं। 2019 के नवंबर में संगठनात्मक चुनाव के बाद 33 नए जिलाध्यक्षों की पहली सूची 5 दिसंबर 2019 को जारी हुई थी। इसके बाद 24 जिलाध्यक्षों की सूची अलग अलग जारी हुई। पार्टी में केंद्र और राज्य स्तर पर संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया एक साथ चलती है। ऐसे में 2022 का साल संगठनात्मक चुनाव का है। और इसके साथ एक और चीज जो सामने आ रही है, बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कार्यकाल भी अगले साल फरवरी में खत्म हो रहा है। ऐसे में प्रदेशाध्यक्ष को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो किस तरीके का बदलाव, कौन कौन से जिलों में बदलाव होगा, आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर चुकी है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। आर्मेनिया शहर स्थित मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे रीवा के आशुतोष द्विवेदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनकी मौत की खबर उनके परिजनों को 2 दिन बाद हुई, और पिछले 2 दिनों से परिजन शव को भारत लाई जाने की मांग केंद्र सरकार, राज्य सरकार से कर रहे हैं। अपील कर रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार उनकी मदद करे। परिजनों का यह भी कहना है कि क्या प्रोसेस है वहां से शव को भारत लाई जाने की, उन्हें नहीं पता, इसलिए केंद्र और राज्य सरकार उनकी मदद करे। ट्विटर के माध्यम से, मीडिया के थ्रू जो परिजन हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं सरकार से कि उनकी मदद की जाए। आपको बता दें कि युवक मृतक छात्र त्योंथर जनपद के गढ़ी सोहरवा गांव का रहने वाला है, और MBBS की पढ़ाई के लिए वह आर्मेनिया गया हुआ था। 3rd ईयर का छात्र था, और 2 साल पहले वह आर्मेनिया गया, लेकिन अब डेड बॉडी और मौत की खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि अभी आर्मेनिया में ही डेड बॉडी सुरक्षित है,
और शव को इंडिया लाने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी जा रही है। इस खबर के सामने आने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी परिजनों ने मांग की, मदद की अपील की। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के नाम पत्र लिखा और ये कहा है कि आशुतोष द्विवेदी जो कि सेंट तेरेजा विश्वविद्यालय येरेवन आर्मेनिया में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी मौत हो गई है और उनको भारत वापस लाए जाने, रीवा जिले में लाए जाने की मदद की मांग की है। इसके अलावा त्योंथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी ने भी CM शिवराज से मदद की मांग की है। तो अब परिजन लगातार इंतजार में हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके बेटे का जो शव है वो अब भारत वापस लाया जाए। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। सिंगरौली में शाम करीब 5 बजे 2 लोगों की बिजली गिरने से मौत हो गई। बारिश के मौसम के कारण आकाश से बिजली गिरी और उसकी चपेट में 2 बाइक सवार आ गए। बाइक से जा रहे थे और उसी दौरान बिजली गिरी, जिसकी चपेट में बाइक सवार आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार दोनों युवक मोरवा से बरगवां जा रहे थे और उसी दौरान उनके ऊपर बिजली गिर गई। हादसे में उनकी मौत हो गई। अचानक ही ऐसा हुआ है क्योंकि बारिश जैसा कुछ मौसम नहीं लग रहा था या बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक ही तेज गरज चमक के साथ बिजली गिरी और दोनों बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बढ़ते हैं हमारी आखिरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर रोक लगाने के लिए एक ठोस फैसला लिया है। मध्य प्रदेश सरकार से कानून बनाने की मांग की है। सबसे पहले समझ लीजिए ऑनलाइन गैम्बलिंग क्या है। ऑनलाइन गैम्बलिंग यानी ऑनलाइन जुआ या गैम्बलिंग इसको कह सकते हैं। इसका मतलब है आमतौर पर दाव लगाने और पैसे कमाने के लिए इंटरनेट का उपयोग होता है। इसमें ये एक तरीके का कैसीनो है, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि ये वर्चुअली होता है, वर्चुअल तरीके से इसे खेला जाता है। इसमें पोकर, स्पोर्ट्स गेम, कैसीनो गेम और भारत में रमी, 3 पत्ती जैसे गेम काफ़ी फेमस हैं। इसी ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से कानून बनाने की मांग की है। जस्टिस विवेक अग्रवाल की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार को निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी 3 महीने के अंदर ऑनलाइन गैम्बलिंग पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने की पहल की जाए। विवेक अग्रवाल ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऑनलाइन गैम्बलिंग के चलते देश के युवा आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो रहे हैं। लिहाजा सरकार और इंतजार न करते हुए तत्काल इस पर रोक लगाने की पहल करे। इस मामले में अभी अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। अब ये सुनवाई और ये फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्यों लिया वो आपको बताते हैं। ऑनलाइन गैम्बलिंग में तकरीबन 8.5 लाख रुपए गंवा चुके सिंगरौली जिले के सनत कुमार की जमानत अर्जी पर मंगलवार को यह सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले पे निर्देशित किया। सनत कुमार पर यह आरोप है कि उसने अपने नाना के तकरीबन 8,91,000 रुपए अवैध तरीके से बैंक से निकाले और IPL के सट्टे में ऑनलाइन गैम्बलिंग में लगा दिए। IPL के सट्टे की तमाम खबरें पहले भी आ चुकी हैं और उसी तरह का ये ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम सनत कुमार खेल रहे थे और उसी दौरान नाना के अकाउंट से 8.5 लाख रुपए से ज़्यादा के पैसे वो अवैध तरीके से निकाल चुके। सनत कुमार के खिलाफ सिंगरौली थाने में धारा 420 समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी ऑनलाइन गैम्बलिंग के कई सारे मामले आ चुके हैं जहां पर मौत भी हो चुकी है। 2 इस तरह के मामले आपको बताते हैं। छतरपुर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कृष्णा पांडे फांसी के फंदे पर झूल गया था, 40,000 रुपए हारा तो उसने आत्महत्या कर ली। इसके अलावा भोपाल से सामने आई थी खबर जहां पर 5वीं के छात्र ने फांसी लगा ली गेम में हारने के बाद। ऑनलाइन गेम का शौकीन था ये छात्र और मात्र 5वीं का छात्र था। लोगों को इतना पता नहीं, बच्चों को इतना पता नहीं होता है 5वीं की छात्र को, लेकिन ये जो बच्चा था ऑनलाइन गेम का इतना शौकीन था और आदी हो चुका था कि वह जब गेम हारा तो उसने फांसी लगा ली। 13 जनवरी 2022 की ये घटना बताई जा रही है। इसलिए अब हाईकोर्ट ने इस पे सख्ती बरतते हुए मध्य प्रदेश सरकार को कानून बनाने के निर्देश दिए हैं। और तो और ये भी कहा जा रहा है, जो जानकार हैं उन्होंने साफ तौर पर पेरेंट्स को ये कहा है कि मोबाइल इस्तेमाल करते समय बच्चों की गतिविधियों पर ज़रूर ध्यान दें, ऑनलाइन रहने वाले बच्चों पर नज़र रखें। अगर वो गेम भी खेल रहे हैं तो गेम खेलने में ज़्यादा समय ना गंवाएं और ये नज़र रखें पेरेंट्स की कहीं वो उस गेम के आदी तो नहीं हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर ध्यान रखने की बात जानकारों ने कही है। फिलहाल जो मामला सामने आया है सिंगरौली से,
उसको देखते हुए उस पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को ऑनलाइन गैम्बलिंग पर कानून बनाने की बात कही है। आज की 4 बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।